दिल्ली से सटे गांव में पराली न जले, इसके लिए केजरीवाल सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। खेतों में पराली जलने से रोकने के लिए इस साल भी केजरीवाल सरकार बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करवाएगी। दिल्ली के किसानों को बायो डिकम्पोजर का घोल मुफ्त में मुहैया कराए जाने का ऐलान भी पर्यावरण विभाग ने कर दिया है। गोपाल राय ने कहा कि पिछले साल 5 अक्टूबर से बायो डिकम्पोजर का घोल बनाया गया था, लेकिन इस साल 24 सितंबर से ही बायो डिकम्पोजर बनाने की शुरुआत हो गई है। देश में जलवायु संरक्षण के लिए लगातार सामाजिक मंचों पर अपनी बात रखने वाली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को इस मसले पर दुनिया के सामने अपनी बात रखने के लिए न्यूयॉर्क से न्योता मिला है। भूमि पेडनेकर जलवायु संरक्षण की शुरू से पैरोकार रही हैं। उनका अपना एक सामाजिक मंच क्लाइमेट वॉरियर भी इसी दिशा में लगातार काम करता है। उनके इसी काम को देखते हुए उन्हें न्यूयॉर्क में हो रहे क्लाइमेट वीक में बुलाया गया है। इसी हफ्ते भूमि वहां होने वाले इस कार्यक्रम में अपने सामाजिक कार्यों की जानकारी देने के साथ ही दुनिया को ये समझाने की कोशिश करेंगी कि बदलते परिदृश्य में पृथ्वी एवं जलवायु संरक्षण के लिए भारत की भूमिका कितना अहम है। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा है कि वन विभाग के अधिकारी परिस्थितियों के मद्देनजर श्री गंगानगर जिले में स्थानीय प्रजातियों के पौधारोपण को बढ़ावा देते हुए पूर्व में लगाए गए पौधों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करें। इससे पूर्व बिश्नोई ने जिले की नर्सरियों का निरीक्षण करते हुए घर घर औषधि योजना के तहत तैयार किए जा रहे औषधीय पौधों को देखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए वन डे अ प्लांट के तहत हर दिन एक पौधा लगा रहे हैं। आज उन्होंने स्मार्ट पार्क में कदम का पौधा लगाया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए भी पौधारोपण को लेकर कहा कि ये धरा की हरियाली, पेड़ पौधे तुम्हें प्रणाम, तुम्ही से जीवन तुम्ही से आराम, हम सबकी हर सांस से तुम्हारी ऋणी, प्राण वायु देने वाले तुम्हें प्रणाम। पेड़ पौधों को प्रेम दें, देखभाल करें और पौधारोपण भी करें। भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाई गई एक बैठक में दोहराया कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन पर काम करने की महत्वाकांक्षी योजना पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की मदद पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से 2009 में किए गए प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर के अपने वादे को पूरा करने का आह्वान किया। शहरों में प्रदूषण फैलाने वाले सावधान हो जाएं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए यूपी को इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने नगर आयुक्तों और आदिवासी अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए जुर्माना लगाने का निर्देश दे दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से शुष्क चल रहा मौसम मंगलवार को एक बार फिर से बदल गया। कई इलाकों में आज दोपहर के बाद बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 21 से 26 सितंबर के बीच कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 21 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 21 से 26 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने तीर्थयात्री के नदी में नगर पालिका के कचरे के निर्वहन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर महाराष्ट्र सरकार पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक यम्बकेश्वर को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने अगली सुनवाई में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को भी उपस्थित रहने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 26,115 नए कोरोना के केस सामने आए और 252 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 34,469 लोग कोरोना से भी ठीक हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,35,04,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,45,385 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,27,49,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को देश के अनेक राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके, गुजरात, उत्तरी दक्षिण, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों, उत्तर व दक्षिणी कर्नाटक, गोवा, उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।